बड़ी खबर एनआईए के हवाले से ये बड़ी खबर है। श्रीनगर से डीएसपी देवेंद्र सिंह की गिरफ्तारी का मामला सामने आया है। जल्द ही मरकजी जांच एजेंसी एनआईए को सौंपेंगे केस। एनआईए मामले को तफ्तीश के लिए ओवरटेक कर सकती है। डीसीपी पर इल्जाम है कि उन्होंने कई दहशतगर्दों का साथ दिया। आईबी के जराये से यह खबर है। श्रीनगर एयरपोर्ट पर तैनात डीएसपी देवेंद्र सिंह के साथ कुछ और लोग जल्द ही इस मामले में इंकशाफ हो सकता है। काफी अहम खबर है, इस वक्त की काफी बड़ी खबर है। एनआईए के हवाले से यह खबर है। श्रीनगर से डीएसपी देवेंद्र सिंह की गिरफ्तारी का मामला सामने आया है। जल्द ही मरकजी जांच एजेंसी एनआईए को केस सौंपेगी। एनआईए मामले को तफ्तीश के लिए ओवरटेक कर सकती है। हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, काफी बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है, डीएसपी को एक बहुत ही बड़े इल्जाम में, दहशतगर्दों के साथ देने के इल्जाम में गिरफ्तारी का मामला सामने आया है। देखिए, जिस तरह से डीएसपी देवेंद्र सिंह की गिरफ्तारी हुई है, इस मामले की गंभीरता को देखते हुए कल भी कई घंटों तक उससे पूछताछ हुई है। उसके बाद आज केंद्रीय खुफिया एजेंसी आईबी और रॉ की जो एक ज्वाइंट टीम है वो इस मामले में पूछताछ करेगी और ये जानने का प्रयास करेगी कि किस तरह से डीएसपी देवेंद्र सिंह का जो ताल्लुकात है, वो संबंध है कई और अन्य आतंकियों के साथ में है या अन्य संदिग्ध लोगों के साथ में है। हालांकि इसकी जो तैनाती जो थी वो पुलिस की एंटी हाईजैकिंग विंग में थी, यानी कि जो श्रीनगर का एयरपोर्ट है वहां पर इसकी तैनाती थी। तो क्या इसके साथ में श्रीनगर एयरपोर्ट से जुड़े हुए कुछ और भी लोग हैं या नहीं, इस मामले की भी विस्तार से जांच पड़ताल की जाएगी। हालांकि इतना तो स्पष्ट है कि जिस तरह से हमारे आईबी के सोर्स बता रहे हैं कि पिछले काफी समय से ये लगातार खुफिया एजेंसियों के रडार पर था और इस मामले में जब बड़ी एक जानकारी मिली उसके बाद उसको गिरफ्तार किया गया है। जिस तरह से 12 लाख रुपए की डील इसने कुछ आतंकियों के साथ में किया था, हथियारों का जो सौदा है उस मामले में डील किया गया था। तो इस तमाम मामलों पर आज विस्तार से जांच पड़ताल किया जाएगा, विस्तार से इस मामले में पूछताछ की जाएगी और इस मामले में हो सकता है कि जल्द ही कई और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी हो। हालांकि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए और जल्द ही इस मामले का जांच का जिम्मा केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए को सौंपा जा सकता है और एनआईए के मुख्यालय स्थित जो हमारे सूत्र हैं वो इस मामले पर बता रहे हैं कि शुरुआती तौर पर की जो जांच पड़ताल चल रही है उस पर बाकायदा एनआईए की नजर है और किस तरह से इसका जो संबंध है अन्य आतंकियों के साथ में है, इस मामले को भी बाकायदा जांचा परखा जाएगा। हालांकि इस मामले पर जिस तरह से इसके संबंध पंजाब से जिस तरह से बाकायदा टेक्निकल सर्विलांस के जरिए इस मामले पर जिक्र इस बात की जानकारी मिली है कि वो अपने कुछ जो संदिग्ध लोगों के साथ में लगातार कई बार वो पंजाब का जिक्र कर रहा था। तो हो सकता है कि पंजाब से जुड़े हुए कुछ और नेटवर्क हैं जो देवेंद्र सिंह का है वो सामने आ सकता है। तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि आज जो महत्वपूर्ण पूछताछ होगी उसमें कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। शंकर, कितना बड़ा सेटबैक है ये डीसीपी का इन्वॉल्व होना इस केस में? सिक्योरिटी के लिहाज से कितना बड़ा थ्रेट है ये? देखिए, जिस वक्त में इस मामले की जानकारी मिली थी कि एंटी हाईजैकिंग विंग के जो डीएसपी हैं देवेंद्र सिंह, उसका नाम सामने आया है, तो वाकई में कई लोगों के लिए एक बहुत बड़ा एक सदमा जैसा था, क्योंकि उसको कई पहले भी पुरस्कार मिल चुके हैं, कई अवार्ड मिल चुके हैं, लेकिन इस तरह के आतंकियों के साथ में गठजोड़ और हथियारों की डील के मामले में जब जिस तरह से नाम सामने आया तो शुरुआती तौर पे किसी को विश्वास नहीं हुआ। लेकिन जैसे जैसे अब इस मामले में तफ्तीश शुरू हुई है, जिस तरह से बाकायदा पूछताछ शुरू हुई है, तो कई लोगों का नाम जो है इस मामले में सामने आ सकता है और खास तौर पर श्रीनगर से जुड़े हुए कई ऐसे लोग जो हैं बाकायदा उसका नाम सामने आएगा। तो उसके बाद इस मामले की बाकायदा जानकारी मिल सकती है कि किस तरह से इसके संबंध अन्य दूसरे लोकेशन पर रही है। हालांकि कल देवेंद्र सिंह से जुड़े हुए 6 लोकेशन पर कल छापेमारी की गई थी और वहां से फिर 12 लाख रुपए की जो नकदी है वो भी बरामद किया गया था और अन्य कई महत्वपूर्ण सबूत भी इकट्ठा किए गए थे। तो हो सकता है देवेंद्र सिंह से उस मामले में बाकायदा पूछताछ हो कि किस तरह से इसके संबंध अन्य दूसरे संदिग्ध आतंकियों के साथ में रहे हैं। तो आज कहा जा सकता है कि आज की जो पूछताछ होने वाली है वो काफी महत्वपूर्ण पूछताछ होने वाली है। बिल्कुल शंकर, बेहद शुक्रिया आपका।